बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में हेमलता नाम की एक सास रहती थी। हेमलता को सोने और चांदी की चमक से बहुत लगाव था। वो सारा दिन अपनी तिजोरी के पास बैठकर अपने सिक्के गिना करती थी। उसे लगता था कि जितना अधिक सोना होगा वो उतनी ही खुश रहेगी। हेमलता की बहू मीरा बहुत ही नेक दिल थी। वो सुबह से शाम तक घर के काम हंसते हंसते करती थी, लेकिन हेमलता हमेशा उस पर नजर रखती थी। जब मीरा दाल में थोड़ा सा घी डालती तो हेमलता चिल्लाती, इतना घी मत डालो, ये बहुत महंगा है। हेमलता को हमेशा डर रहता था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। एक दोपहर जब सूरज बहुत तेज चमक रहा था, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कृपा था उनके घर के दरवाजे पर आई। कृपा बहुत थकी हुई और कमजोर लग रही थी। उसने मीरा से धीरे से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़े से चावल मिल सकते हैं? मैं बहुत भूखी हूँ। मीरा का मन भर आया और वो रसोई की तरफ भागी। तभी हेमलता की आंख खुल गई। उसने देखा कि मीरा चावल की एक छोटी पोटली बाहर ले जा रही है। वो दौड़कर आई और मीरा के हाथ से चावल छीन लिए। हेमलता ने गुस्से में कहा, यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। उसने कृपा को बाहर निकाल दिया और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरा को बहुत बुरा लगा। वो चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई। वहाँ कृपा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। मीरा ने अपने हिस्से की रोटी कृपा को दे दी। कृपा ने मुस्कुराते हुए मीरा को एक छोटा मिट्टी का कटोरा दिया। ये तुम्हारी दयालुता के लिए है मीरा। ये एक जादुई कटोरा है, तुम जो भी निस्वार्थ भाव से मांगोगी ये उसे भर देगा। मीरा कटोरा लेकर घर लौटी। उसने कमरे में अकेले बैठकर धीरे से कहा, मुझे भूखे लोगों के लिए खिचड़ी चाहिए। देखते ही देखते वो साधारण सा कटोरा खुशबूदार और गर्म खिचड़ी से ऊपर तक भर गया। मीरा ने भरपेट खाना खाया और चुपके से गांव के गरीबों में भी खाना बांट दिया। वो बहुत खुश थी। एक दिन हेमलता ने मीरा को जादुई कटोरा इस्तेमाल करते देख लिया। जैसे ही मीरा कमरे से बाहर गई, हेमलता ने झपट्टा मारकर कटोरा उठा लिया। उसने सोचा, मीरा कितनी पागल है जो सिर्फ खिचड़ी मांगती है। मुझे तो सोना चाहिए। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे सोने के सिक्कों से भर दो। अचानक कटोरे के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगे। छन छन की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। हेमलता खुशी के मारे नाचने लगी, लेकिन सिक्के रुक ही नहीं रहे थे। कटोरा सिक्के उगलता गया और जल्द ही वे हेमलता के घुटनों तक आ गए। हेमलता ने चिल्लाया, बस करो, अब रुक जाओ। पर कटोरा नहीं रुका। सिक्के अब हेमलता की कमर तक पहुंच गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे डर लगने लगा कि वो अपने ही सोने के नीचे दब जाएगी। उसने रोते हुए मीरा को पुकारा, मीरा, मुझे बचाओ, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो। मीरा भागती हुई कमरे में आई। उसने देखा कि उसकी सासू माँ सोने के सिक्कों के ढेर में फंसी हुई हैं और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मीरा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सिक्कों के ढेर की ओर बढ़ी ताकि अपनी सासू माँ की मदद कर सके। मीरा ने कटोरे को छुआ और धीरे से कहा, कृपया मेरी सासू माँ को बचा लो और यहाँ शांति लाओ। तुरंत ही सारा सोना गायब हो गया और उसकी जगह सुंदर महकते हुए फूलों की पंखुड़ियाँ आ गईं। कमरा खुशबू से भर गया और हेमलता सुरक्षित जमीन पर आ गिरी। हेमलता ने मीरा को गले लगा लिया और अपनी गलती मानी। उसने अपना सारा लालच छोड़ दिया। उस दिन के बाद हेमलता और मीरा दोनों मिलकर जादुई कटोरे की मदद से पूरे गांव की सेवा करने लगे। अब उनके घर में सोने की नहीं बल्कि खुशियों की चमक थी।